बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा भी मुबारक। आज की अच्छी बात क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि हमा वक्त हमें मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब किसी आदमी का आखिरी वक्त आ चुका हो दुनिया से जाने का, तो उसके पास बैठकर दुनिया की बातें ना किया करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। उसके पास बैठकर ख़ुद कलमा पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसे ना कहना कि कलमा पढ़ लो। इसलिए आजकल इस सुन्नत पे अमल करना भी हमने छोड़ दिया। इधर कहा जाता है, चलो जी अब्बा को वेंटिलेटर पे ले जाओ। ऐसा ना किया करो। अब जब यकीन हो जाए कि अब तो जाने का वक्त आ गया है, तो कलमा उसके पास पढ़ना चाहिए ताकि इस हदीस का मिस्ताक बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की कलाम दुनिया से जाते हुए आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह हुई, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह मेरा भी आपका भी ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुमामीन, जज़ाकल्लाह। ये आज की अच्छी बात थी। और अब आज की खबरें जो हमने डिस्कस करनी है। पहली खबर है जी, सारिफीन को बड़ा झटका, हुकूमत ने बिजली 6 रुपये महंगी कर दी है। तरीन ग्रुप के अरकान का अहम इजलास, हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयां करने का इल्जाम। का सगिया रोड बहाली मंसूबा, सगिया रोड टोल प्लाजे की भी तामीर और बहाली का फैसला। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। इन खबरों की डिटेल्स में आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। पहली खबर की तरफ हमने चलना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आपके? ठीक ठाक। अच्छा जी, पहली खबर क्या है? बिजली की कीमतों में इजाफा। ये कुछ मैंने कहा ना, खबरें हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कस करते हैं, और वो इस वजह से क्योंकि ये हैपनिंग्स हो रही होती हैं और इससे बराह रास्त हम आप आम आवाम मुतासर हो रही होती है। हुकूमत ने बिजली 6 रुपये मजीद महंगी कर दी है। इरफान, क्या कहेंगे आप? अना देखें, हमें कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से खुशखबरी सुनाई गई थी कि पेट्रोल डीज़ल की कीमतें जो 10 रुपये कम कर दी गई। इसी तरह अगले बजट तक जो है, इस आइंदा माली साल तक जो है, वो बिजली के यूनिट वो 5 रुपये सस्ते कर दिए गए थे। लेकिन अभी तो उसको कुछ दिन हुए, और रात को जब ये खबर सुनी तो वाकई जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन लिया था। वैसे देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर ये कहा है, देखिए कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो उस वक्त ऐसी कोई भी बात जो है जिससे लगे कि आपके बजट के ऊपर फर्क पड़ेगा, आपका बजट जो है वो कम होगा, तो उसको दिल करता है कि ये मान लो। हालांकि दिल अच्छा, वैसे मुझे कभी यकीन नहीं आया था, क्योंकि मैंने हर बात पे यू टर्न देखा है। बिल्कुल सही है, और यहाँ पे भी हमें यू टर्न नजर आया कि आज देखें, ये कुछ दिन पहले ये तकरीर हुई, और उसके बाद रात को नेपरा ने 5 रुपये 94 पैसे जो है ये बिजली के नर्ख बढ़ा दी, और कहा वही जो रूटीन का एक बहाना होता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो पहले आपने कंज्यूम किया या पहले जो आप कंज्यूम कर रहे थे उसके पैसे देंगे। अब ये जो है, ये मार्च के अंदर जो तमाम जो बिल हैं, ये मार्च के जो फ्यूल एडजस्टमेंट है उसके साथ लग के आएगा, और उसमें जो सार्फिन है एक नई मद में बिल्कुल। अब और उसमें देखेंगे अब ये 5 रुपये 94 पैसे तकरीबन 6 रुपये ये बनते हैं। ये 6 रुपये के हिसाब से आप देखें तो जितना सार्फिन की जेबों के ऊपर दबाव पड़ना है वो 60 अरब रुपये का है। यानी कि 60 अरब रुपया अचानक गवर्नमेंट जो है वो सार्फिन की जेबों से निकाल लेगी,
और किसी को परवाह नहीं है कि ये 60 रुपया जो है ये किस तरह लोगों ने अपने कमाना है और किस तरह उन्होंने हुकूमत को देना है। लेकिन हुकूमत ने शायद जो एक रट लगा रखी थी कि हमने जो है वो डाकू चोरों को पकड़ना है, लेकिन खुदारा हमारा उन डाकू चोरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आपका उन डाकू चोरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दनदनाते फिर रहे हैं, आगे चल के वो भी खबर डिस्कस करेंगे। जो कसर रह जाती है वो इस तरह लोगों के पैसे निकाल लिए जाते हैं। मौसम अच्छा खासा तब्दील हो गया, ऑलमोस्ट घरों में पंखे भी लगना शुरू हो गए हैं जिस तरह का मौसम है। आगे अब बिजली का इस्तेमाल तो ज्यादा होगा। होना क्या है जी, आपकी लाइट भी नहीं आनी, माह रमजान की आमद है। गैस का ऑलरेडी प्रॉब्लम इतना सारा लोग इस मौसम में देखिए गैस का इशू है। कभी आपने सुना था कि इस मौसम में जहाँ पे गैस का इस्तेमाल जो है घरेलू सिर्फ जो हांडी चूल्हे के लिए वो कर रहा है, बिल्कुल, उसके अलावा गैस का कोई इस्तेमाल घरेलू साले नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। तो उसके बावजूद आप देखिए कि रात 9-10 बजे के बाद जो है वो गैस मिलती नहीं। कई इलाकों में एहतजाज हुआ, कई लोगों की जानें गई, क्योंकि अगर गैस नहीं आएगी तो वो सिलेंडर यूज़ करेंगे। सिलेंडर जो है वो नाकिस होते हैं, उसके बाद वो फटते हैं, उसमें लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन मजाल है किसी को कोई इसके ऊपर जो है वो। मैं आपको पता है इरफान, थोड़ा लाइटर नोट पे आजकल रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ। तो वो आज इलेक्ट्रिक से सीख लें ना। मैंने कहा इस तरह की गैस, इतनी सी गैस पे मेरे से कोई रोटी बनवाई ना। जो मेरी कोशिश है मैंने कामयाब होना है, वो भी मैं नहीं होंगी। एक्चुअली मेरे साथ रात को ये हुआ है कि मैंने हाथ उठा लिया कि मैं नहीं रोटी बना सकती, कि अगर मैंने सही बनानी भी है वो भी कोई कहेगा कि क्या बनाने। अब ये आम लोगों के मसाइल हैं, कहाँ पे कोई चला जाए। अब आपने बिजली की कीमत में इजाफा किया, मुझे तो लगता है यूपीएस नए सिरे से आपको 2-2, 3-3, 4-4 लगवाने पड़ जाएंगे। देखिए यूपीएस और इसके साथ साथ जो सोलर सिस्टम है ये लोग लगवाएंगे तो बचेंगे। मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैंने घर में जो है वो सोलर सिस्टम लगवाया हुआ, उसकी वजह से काफ़ी रिलीफ मिलता था। एक्सपेंसिव पड़ जाता है ना, अगर आपने लगवाना है, क्या करें लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है कि आपको एक दफ़ा उसके ऊपर जो है वो, जैसे आप समझ लें कि आपने कमेटी डाल ली, वो कमेटी डाल लें और उसके बाद जो है वो सोलर सिस्टम में आए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलना। कोई आपको नज़र नहीं आएगा कि कभी आप सुनेंगे कि बिजली के बिल जो है वो कम हो गए। जो हमें ख्वाब दिखाए गए थे, जो झूठ जो है वो हमारे ऊपर जो डाला गया था कि हमें बताया गया था कि 5 रुपये यूनिट जो है अगले बजट तक जो है वो इसके बाद नहीं बढ़ेंगे और कम कर दिए गए। लेकिन क्या हुआ कि 5 रुपये जिसको कम किया गया था, अब वो 5 रुपये 94 पैसे जो है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि ऑलमोस्ट जो 6 रुपये बढ़ा दिया गया है। और इससे 60 अरब रुपया सार्फिन की जेबों से निकाला जाएगा। ये सबसे अलार्मिंग चीज़ है कि जब भी आपका दिल करता है, जब भी आपका मूड होता है आवाम को जो है कंगाल करने का, तो यही किया जाता है। एक ये रिवायती लाइन रह गई है कि अवाम का जीना मुहाल हो गया। अवाम कहती है कि जालिमाना रवैया कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे अवाम की भी समझ नहीं आ रही क्या किया जा रहा है। एक तरफ बिजली की कीमत है, दूसरी तरफ जी घी ऑयल की कीमत में हर रोज इजाफा हो रहा है। मतलब ये चीजें तो समझ से बाहर है। क्या हो रहा है? इतनी खौफनाक चीज़ है कि कल की मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ये घी के ऊपर। कल मैं बीपर देने के लिए खड़ा, तो मेरे पास कैमरामैन खड़ा था, तो वो मुझे कह रहा था कि इरफान भाई जब हम घी लेने जाते थे, जो हम पहले 100-150 रुपये का लेके आते थे, वो अब 450-500 रुपये के करीब जब मिलता है, तो एक दफ़ा जो दिल बैठ जाता है और किस तरह हम गुजारा करें अपना। उसकी बातें सुन के वाकई आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार एक आम शहरी जो है उसके ये जज्बात हैं। तो ये तो चले नौकरी कर रहा है, तो आपको बेरोजगारों की एक बड़ी तादाद ऐसी नजर आएगी। बहुत सारे लोग दिहाड़ी, बिल्कुल आप चौकों में गली, ये जो मेन इशाराएं हैं आप उनके चौकों में देख लें, आप वहाँ पे आपको कई सैकड़ों की तादाद में मजदूर नजर आएंगे आपको। जो लोग गाड़ियाँ जब वहाँ पे आगे ब्रेक लगाएंगी, जब मोटरसाइकिल के ऊपर कोई आगे ब्रेक लगाएगा तो उसको जैसे मक्खियाँ ऊपर चिमट जाती हैं, वैसे उसको जो है चिमट जाएंगे लोग। और इस उसमें होगी उनको तवक्का कि शायद ये हमें अपने साथ मजदूरी के ले जाए, ये हमें दिहाड़ी लग जाए। ये हालात है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आता, पहले कभी चीजों में इजाफा होता था 1 रुपए 2 रुपए, ये इकट्ठे 14 रुपए, क्या मंतक है ऐसी? देखिए इसकी मंतक आपको कोई समझ नहीं आनी, क्योंकि हर दफा आपको कोई ना कोई बहाना बना दिया जाएगा। कभी जैसे बिजली बढ़ाई जाती है तो कहा जाता है फ्यूल एडजस्टमेंट हो रही है, गैस जब बढ़ाई जाती है तो कहा जाता है गैस के सार्फिन जो है उसमें खपत बहुत हो रही थी, उस वजह से उसकी जो है वो LNG बाहर से मंगवानी पड़ी, इस वजह से ये हुआ। जब आप कुकिंग ऑयल की बात कर रहे हैं तो फिर कहा जाएगा कि कुकिंग ऑयल क्योंकि बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, डॉलर रेट बढ़ गया तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बढ़। ये सारे जो हीले बहाने हैं ये आम आदमी के लिए हैं। आम आदमी को सिर्फ इतना पता है
कि मेरी जो घी का मैं एक पैकेट 1 किलो का लेके आता था उस पर सरकारी नरखनामे में 14 रुपये बढ़ गए, लेकिन अगर वही जो है आम दुकानदार के पास जाएगा तो वहाँ पे 14 नहीं वो 18 या 20 रुपए बढ़े इरफान, होंगे। मैं ये सोच रही थी कि रमजान बाजारों के नाम पर सब्सिडी दी जाती है, अब रमजान बाजार लगा भी दिए जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल आम आदमी की जेब पर कोई उससे ज्यादा असर होने वाला है। आप हर रोज महंगाई कर रहे हैं, ये 14 रुपए तो आप कम नहीं देंगे रमजान बाजार में, 4-5 रुपए 2-3 रुपए कम दे देंगे आम मार्केट से, क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए वो भी पूरा जो है वो एक लंबी कतारों में लग के वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो धोखा दिया जाता है अवाम को कि वहाँ पे 1 या 2 आइटम ऐसी रख दी जाएंगी जिसमें आपको 100 रुपए या 50 रुपए की सब्सिडी दे दी जाएगी और बाकियों में पैसे और पूरे बाकी कर तमाम चीजें जो है वो टका के आपसे वो 100-50 जो वहाँ पे सब्सिडी दी गई, जहाँ पे लाइनें लोग रोजे के दौरान भी जो गर्मी में मौसम में चीनी के लिए किस तरह लोग खड़े होते थे, और चीनी आपने दे भी वो 1 किलो का पैकेट रहे थे कि आप हर तीसरे चौथे दिन बाद दोबारा आगे इस लाइन में लगे, आपको अजियत पहुंचे, आप जलील हों, आपको ये एहसास हो कि आइंदा के बाद आपने इधर नहीं आना, ये वहाँ पे सिखाया जाता है। और उसके बाद जो बाकी अशिया है उनके क्या हालात होते हैं कि सब स्टैंडर्ड चीज़ें वहाँ पे दी जाती हैं। और फिर ऊपर से जो अफसोसनाक चीज़ जिसके ऊपर दुख होता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर अरबों रुपए की सब्सिडी देने का दावा करती है, भाई वो किधर जाता है, वो किन लोगों के पास जाता है? वो सिर्फ कागजों तक महदूद रहता है। हम नॉर्मली लोगों को कहते हैं चीनी का इस्तेमाल कम कर दें या फिर आप आटे का इस्तेमाल थोड़ा महदूद कर दें, लेकिन खुदारा होश के नाखुन लें, अल्लाह ताला से भी डरें, अपनी आखिरत के बारे में सोचें, सबने वापस पलट कर वहाँ जाना है। आज आप माह मुबारक में भी किसी के लिए बुनियादी चीज़ें रोज़ा रखना है, जिससे आपने रोटी खानी है, घी का इस्तेमाल करना है, वही तंग कर देंगे तो फिर आप आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे नहीं समझ आ रही कि इससे मजीद आगे क्या कमेंट करना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जी, हमने पहले खबर डिस्कस की है महंगाई की, तो जो एक चीज़ महंगाई से जुड़ी है हमेशा हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं, जिस तरह से तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है उसी तरह से शहर में तेज़ी से हम देख रहे हैं वारदातों का सिलसिला बढ़ा है। हम इसको कहते हैं लोग बेरोज़गार हो रहे हैं तो वारदातें बढ़ रही हैं, लोग क्या करें, खाने को पैसे नहीं हैं तो फिर लोग इस तरह की चीज़ों की तरफ। अब पुलिस क्यों नहीं मुतहरिक हो रही? इरफान, हर गुजरते दिन के साथ जहाँ पर हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ी है, वहीं पर हर गुजरते दिन के साथ आप गैर महफूज होते जा रहे हैं, वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक। वो घरों में महफूज हैं, ना दुकानों में महफूज हैं, ना शाहराहों के ऊपर जो वो कहीं पे सेफ हैं अपने आप को। किसी जगह के ऊपर भी आप कहें ना कि इंसान जो है वो शहरी जो है वो महफूज अपने आप को समझता है तो वो नहीं करता, लोगों के अंदर खौफ पैदा हो चुका है। लेकिन जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने इसको कंट्रोल करना है, असल में उनकी नाअहली, उनकी नालायकी जो है वो लोगों के करोड़ों रुपया डेली का उनकी जेब से चला जाता है, क्योंकि इन लोगों को परवाह नहीं है कि हमने इनको कैसे रोकना है, हमने डाकुओं चोरों को पकड़ना है, हमने कोई कार्रवाई करनी है। अब अच्छा, ये अभी मैं फुटेज में देख रही हूँ, बंदा पिस्टल निकालता है। मैं भी आपसे स्नैप चेकिंग का पूछ रही थी, तो क्या लोग ये स्नैप चेकिंग करते हैं, जो मर्जी असला लगा के जहां मर्जी फिर रहे हैं? ये फुटेज जो आप देख रहे हैं इसमें तो आपको स्मॉल वेपन जो है वो किसी जगह पे छुपा लिया उसने। हाँ। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो हाउस रॉबरीज हो रही हैं, जो शॉप रॉबरीज हो रही हैं, वहां पे लोग हैवी वेपन जिसमें क्लाशनकोव, पंप एक्शन या इस तरह की जो बड़ी बड़ी गन्स हैं वो गन्स लेके जो है वो वारदात कर रहे हैं, और वो बाइक्स के ऊपर आते हैं, उनको कोई रोकता नहीं है। आपकी डॉल्फिन कहाँ है कोई पता नहीं है किसी को, कि अगर ये लोग जो हैं इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं बाइक्स के ऊपर क्लाशन लेके तो इनको क्या नज़र नहीं आता? आपकी पीरू कहाँ है कोई पता नहीं, आपके पुलिस स्टेशन कहाँ पे हैं कोई पता नहीं, आपके जो सेफ सिटी अथॉरिटी है वो कहाँ पे है किसी को कोई पता नहीं। और तमाम अफसरान से अब जब बात करके देखें तो वो इस कदर मुतमिन है, इस कदर मुतमिन है कि वो कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। और उसकी वजह ये है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनको पता है कि हमने नौकरी करनी है, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, हमें अच्छे खासे तनख्वाह मिल रही है, बाकी मामला तो हमारे चल रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि एफर्ट्स करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हमसे पूछना नहीं। असल गवर्नमेंट की इसमें जो है वो नालायकी है, गवर्नमेंट की नाअहली है कि वो जिन लोगों से काम लेना है आपने खुडे लाइन लगाया होता है, जिन लोगों ने काम नहीं करना होता उनको आपने
अच्छी सीटों के ऊपर नवाजा होता है। और इसी वजह से आप देखें रोजाना की बुनियाद के ऊपर 250-300 ये सिलसिला थमने वाला तो नहीं थमने वाला, ये 300 से क्रॉस ही होगा। आप अभी भी देखें शहर में 300 से ज्यादा वारदातें हो रही हैं। पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक 100 मोटरसाइकिलें डेली की चोरी हो रही हैं, 50 के करीब ये जो रॉबरीज हैं सड़कों के ऊपर हो रही हैं। वक्त बहुत कम है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप अपने आप को खुद महफूज रखें, अदरवाइज कोई नहीं इसकी जिम्मेदारी ले रहा। जो हालात हमें नजर आ रहे हैं मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं हम वापस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारा न्यूज़ वाला पार्ट अगर आप लोगों ने देखा और सुना तो हमने बात कहाँ से शुरू की थी कि जी महंगाई बढ़ रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं उनमें हर रोज़ इजाफा हो रहा है, फिर चोरी डकैती राजधानी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं और ये सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। हो क्या रहा है इसके नतीजे में कि वो लोग जो कि अपने दफातर जाते हैं, जो लोग अपने दुकानों पे जाते हैं, जहाँ कहीं पे भी कोई भी अपना काम करता है, कारोबारी मराकज़ में जाते हैं, वहाँ से भी लोग परेशान जाते हैं, परेशान ही वापस लौट के आ जाते हैं। घर जब आते हैं तो लड़ाई झगड़े, हर कोई हर जगह पे हमें परेशान ही परेशान नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ना घर में सुकून है ना बाहर सुकून है। तो फिर क्या वज़ीर आज़म साहब ने सही कहा है कि सुकून सिर्फ आपको कब्र में मिलेगा? अब ये जो वर्ड सुकून है बेसिकली ये है क्या, कहाँ सुकून की तलाश की जाए, किस तरह किसी को सुकून मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज के इस मुश्किल वक्त में समझ नहीं आती कि सुकून एक्चुअली है क्या, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो इतने सारे मैंने मसाइल बताए हैं, हर बंदा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी ज़िंदगी में, मैंने आजकल जितने लोगों से मिल रही हूँ मेरे आसपास हैं, ऐसा कोई शख्स होगा जो इससे महफूज होगा। हर दूसरा बंदा इन मसाइल का शिकार है। तो किस तरह छुटकारा मिलेगा? ये सुकून क्या है? अन्ना, ऐसा है कि सुकून जो है वो ज़हनी हालत का नाम है, आपके मुतमईन होने का नाम है। और जो दीन है वो तो मुतमईन कल्ब की बात करता है और कलूब के इत्मीनान की बात करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इत्मीनान से रहना भी सीखा नहीं होता। अब इत्मीनान से रहने के लिए या पुरसुकून रहने के लिए या खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखें मेरी असल में ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और क्या मैं वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ। अगर मैं वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ तो इस दुनिया में 7.5 अरब आबादी, 250 ममालिक, करोड़ हाँ मसले, ये सारे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ कॉमन ट्रेंड, ये लोग अपना काम ठीक नहीं कर रहे और जो सारे माशरे के गलत काम है उनको इंडिकेट करते जा रहे हैं। बिल्कुल। एक क्रिमिनल जब दूसरे के क्राइम की इंडिकेशन करेगा और कहेगा देखें समाज कितना क्रिमिनल हो गया। एक शख्स जो खुद टैक्स नहीं देता और स्टेट से कहता है कि जी मेरे लिए मुल्क ने क्या किया, वो कितना बड़ा चोर है। सही क्या? मुझे मुझे बताइए, एक शख्स जो अपने साथ बैठे शख्स का ख्याल नहीं रखता और वो चांद पे बैठे शख्स की परवाह कर रहा है, उससे ज्यादा क्रिमिनल कौन हो सकता है? एक शख्स जो अपने हकूक पूरे नहीं करता, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, अपनी माँ के, अपनी बीवी के हकूक पूरे नहीं करता और वो 8 मार्च को तकरीर करता है औरतों के हकूक पे, उससे ज्यादा मुनाफिक कौन हो सकता है? सही क्या? एक शख्स जो अपने इत्मीनान कल्ब का ख्याल नहीं करता, अपने से जुड़े लोगों को सुकून में नहीं रखता, आसानियों में नहीं रखता और वो सिर्फ चाहता है कि माशरे में सुकून हो, सुकून कहाँ से होगा? प्रॉब्लम यहाँ पर है, इस माशरे में एक्टिव सिटीजनशिप नहीं, लोगों में एहसास जिम्मेदारी नहीं है कि जो मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी करूं और उसके बाद मैं फिक्रमंदी पालूं। अब एक नया ट्रेंड ये चला, ये माशरा, ये मुल्क हमें लगता है कि आज ही खत्म हो जाना। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहूंगा। दुनिया में ज्यादा खुदकुशी कहाँ होती है? अमेरिका हमसे ऊपर है। दुनिया में ज्यादा खुदकुशी कहाँ होती है? कोरिया हमसे ऊपर है। दुनिया में ज्यादा खुदकुशी कहाँ होती है? इंडिया हमसे ऊपर है। दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स ज्यादा कहाँ हैं? गल्फ के कई मुल्क हमसे ऊपर है। बिल्कुल। दुनिया में सोशल फैब्रिक नहीं है। अपने बूढ़ों को, अपनी माँ को, अपने बाप को किसी ओल्ड होम में छोड़ने का रवाज यूरोप में ज्यादा है। दुनिया में रिश्ते नहीं निभाने वाले टॉप कंट्रीज जहां पर पेट्स ज्यादा पाले जाते हैं, यूरोप, यूके ज्यादा है।
पाकिस्तान उनमें शामिल नहीं है। बिल्कुल। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम हर बुरी खबर को सिर्फ खबर समझते हैं, अच्छी खबर को खबर नहीं समझते। बिल्कुल सही कहा। इस मुल्क में अच्छा क्या हो रहा है, इस मुल्क में अच्छा करके दिखाया क्या जा रहा है, इस मुल्क में कोई कुर्बानी दे रहा है, इस मुल्क में कुछ कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, हमारे कान वो सुनने के आदी नहीं रहे, हमारी आंखें वो देखना नहीं चाहती। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप चलाएंगी, उसमें सनसनी होगी। हम खैर की खबर को क्यों नहीं बताना चाहते, हम खैर की खबर को क्यों नहीं दिखाना चाहते। आप अलमिया देखिए कि इस माशरे में जितनी कामयाबी की कहानी है वो मीडिया की नज़र नहीं होती। इस माशरे में जितने हमदर्द लोग हैं, खैर वाले लोग हैं, कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं, वो किसी सक्सेस स्टोरी पे काउंट नहीं किए जाते, उनकी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं। इस लाहौर शहर में आज अच्छा क्या हो रहा है, किसी सिटी 42 पे किसी चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा। बड़ी आपको अखबार की वैसे माजरत के साथ एक बड़ी खबर दिखा दूं, गौहर एजाज साहब जो कि ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने जा रहे हैं और 99 दिन, हम ऐसी खबरें जरूर शामिल करते हैं, यकीन माने। उनकी रेशो मैं मानता हूँ है, मैं इनकारी नहीं हूँ, उनकी जरा रेशो देखिएगा, उनकी रेशो आटे में नमक के बराबर है। अब मसाइल इतने सारे हैं वहां पर, अच्छा काम करने वाले आपको चंद ही लोग मिलते हैं। मेरा कहना ये है कि क्या एक अच्छा ट्रेंड नहीं चलना चाहिए कि कुछ अच्छा हो रहा है वो हाईलाइट हो, कुछ बेहतर हो रहा है वो हाईलाइट हो। हमने पिछले 17 सालों से, बड़ी माफी के साथ, लोगों को आदी कर दिया बुरी खबर का। अब मैं एक आपको यहाँ पे एक वजह बताऊं, ये ज्यादा सोशल मीडिया, जितना हमने मोबाइल यूज करना शुरू किया है, हर बंदा हर चीज जो 1 मिनट नहीं लगता आप अपलोड कर दें, ये चीजें मेरे ख्याल से ज्यादा परेशान। देखिए काउंटर करना कितना जरूरी है। हम, आप और मैं कई दफा बैठ के काउंटर कर रहे होते हैं, बिल्कुल, हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, रियलिटी ये नहीं है। बिल्कुल। चंद दिन पहले गवर्नमेंट कॉलेज में एक सेशन था और वो सेशन डिलीवर किया डीजी रेंजर सिंध ने, मैं वहां पर था। तो एक क्वेश्चन में एक बच्ची ने एक नैरेटिव बयान किया, तो उन्होंने उसको जवाब दिया और साथ एक बात कही कि कितनी बदकिस्मती है कि दुश्मन मुल्क का नैरेटिव, उस पर आपको यकीन है और आपके अपने मुल्क का एक मिलिट्री का जर्नैल वो आपको बता रहा है, कासिम अली शाह बता रहा है, उस पर यकीन नहीं है आपको। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम बुरी खबर को ही सब कुछ समझ बैठे। हमें हर वक्त लग रहा है बुरा हो रहा है, हमें हर वक्त लग रहा है कि जी खत्म हो जाना है, उड़ जाना है, तबाह हो जाना है, कुछ नहीं बचना। तो ये जो हमने लोगों को एक गलत प्रैक्टिस दे दी है कि उनके कान बुरा ही सुनते हैं, उनकी आंख बुरा ही देखती है, क्यों ना हम कुछ नजरिया बदलें, पैराडाइम बदलें, उम्मीद की बात करें, खैर की बात करें। और सुकून कल्ब में आपको बता दूं, ये एक जाती मसला, ये इज्तमाई मसला इतना बड़ा नहीं है। आप इस एक गदर के दौर में, एक मुश्किल वक्त में कई लोगों को देखेंगे बड़े पुरअमन है, आप कई लोगों को खुशहाली की इंतहा पे, वसाइल की इंतहा पे बैठा देखेंगे, उनमें इस्तराब की इंतहा है और वो बगैर ALP की गोली के सो नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। आप बड़े बेहतरीन कामयाब, जिनको शायद हम आइडलाइज करते हैं, जिनकी गाड़ियों को, जिनके बंगलों को, जिनके रिसोर्सेज को, जिनकी पावर्स को सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए बंदा, आप जाके देखेंगे कि वो माहिर नफ्सियात, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के बगैर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। आप बड़े बड़े लोग जिनके अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, आप देखेंगे उबली हुई सब्जियां वो खुद खा रहे होते हैं। तो फिर आप अल्लाह के शुक्र के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचती। मैं बताऊं, सुकून कल्ब का बड़ा गहरा ताल्लुक ब्लेसिंग्स को गिनने से। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जब कैमरा ऑन नहीं था, और हम कह रहे थे कि एक बात हमने टॉपिक छेड़ा था, मैं उसको इसलिए शामिल करता हूं, मैं आते ही हमेशा आपका पूछता हूँ, फिर आपकी साहबजादी का पूछता हूँ, आपके साथ मेरा एक बहनों वाला लाड भी है, प्यार भी है, तो मैं उसका पूछता हूँ, तो आपने कहा जी रात जगाती है। तो मैंने अना को कहा कि अना आप कितनी खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने आपको रहमत दी हुई है जो रात को जगाती है, और वो एक साहबजादी, एक आपकी एक्सटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोमास में कर लिया जाए, वो जो एक्सटेंशन हमें मिलती है औलाद की शक्ल में, जरा जाके पूछिए जिनके पास औलाद नहीं है या औलाद है सेहतमंद नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप इस सांस का शुक्रिया अदा कर दीजिए, आप इस पानी के ग्लास का जो सामने पड़ा शुक्रिया अदा कर दीजिए, आंखों की बिनाई का शुक्रिया अदा कर दीजिए, ये जो कपड़े आपने पहने इनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। नाश्ता करके हम सब दफ्तरों में बैठे इस वक्त कासिम अली शाह को, अना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शुक्रिया अदा कर दीजिए। जिस ओहदे पे, जिस सीट पे आज आप बैठे हुए हैं, मैं कसम लेने को तैयार हूं, कभी ख्वाब था आपका। ये जिस गाड़ी पे, सबज प्लेट वाली नीली बत्ती वाली गाड़ी पे आप आके दफ्तर में बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, ये कभी ख्वाब था आपका, ये कभी आप चाहते थे ऐसा हो जाए, आज हो चुका है और खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? जो कुछ है उसके होने का एहसास नहीं, जो कुछ है उसको आप काउंट नहीं कर रहे, जो कुछ है। इशफाक साहब मेरे उस्ताद थे, अल्लाह गरीक रहमत करे, बाबा इशफाक साहब, वो कहा करते थे, अगर नेमत को अपना हक समझोगे तो फिक्रमंद रहोगे। बहुत बड़ी बात है।
अगर नेमत को अपना हक नहीं समझोगे कि ये प्लस है, मेरी जिंदगी में हर चीज प्लस है, बिल्कुल वो मोबाइल फोन जो मेरे पास है मेरी औकात से ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ये कोट जो मैंने पहना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में लंडे के कोट पहनते रहे। ये टीवी पे कभी आना आपकी मेरी डिजायर थी। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ जरा याद कीजिए, हमारी ख्वाहिश थी कि हम कभी स्क्रीन पे दिखें, हमारी बात सुनी जाए, हमारी राय पे लोग यकीन करें। तो ये अल्लाह की कितनी करम नवाजी है, कितने फजल, कितनी रहमतें हुई हैं। हजूर वाला आप सब जो इस वक्त बैठे सुन रहे हैं, मैं यहाँ तक हूँ, यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, कितने लोगों ने यहाँ तक आते सलाम किया है। आप अपनी सीट पे सुबह आके बैठे, कितनों ने सलाम किया। हम क्या डिजर्व करते हैं? ये अल्लाह की करम नवाजी है जिसने पर्दे डाले हुए हैं। तो जब आप अपनी जिंदगी की ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं तो फिर आपके पास शुक्र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती और इत्मीनान कल्ब फिर खुद ब खुद बढ़ जाता है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ और सिर्फ आप वो जो हम कहते हैं ना पॉजिटिव रहना है, आपने अपनी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखना है, खुद ब खुद आपको सुकून भी मिलेगा। हमने फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सुकून की तलाश हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो बता दिया एक्चुअली कासिम अली शाह साहब ने कि सुकून है क्या, आपको सुकून कल्ब किस तरह से मिल सकता है। अब कासिम अली शाह साहब, लोग कहते हैं बच्चे नाफरमानी करते हैं, घर जाएं तो टेंशन है, इन बच्चों के लिए सारा दिन आप कमाते हैं, काम करते हैं, बीवी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करती है। मतलब नए दौर में लोग कहते हैं कि जी ये पता नहीं मैं क्या करूं। अब परेशानी यहाँ से घरों में ज़्यादा शुरू हो जाती है। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि एक जुमला वासिफ अली वासिफ साहब का, मैं मेरे उस्ताद हैं तो मैं रेफरेंस के साथ ही जुमला कोट करना चाहूँगा। वासिफ अली वासिफ साहब का फरमाना यह है कि अगर अपना ही घर सुकून का बायस नहीं है तो ये तौबा का मकाम है। बहुत बड़ी बात है। आप कुछ ना कुछ ब्लंडर हुआ है ऐसा, अंदाजा कर ले, वाकई कोई ब्लंडर ऐसा जरूर हुआ। एक माँ ने मुझे कॉल की चंद दिन पहले कि उनका 22 साल का बच्चा और घर छोड़ के जाना चाहता, दूसरे किसी मुल्क में थे। तो वो कहें जी देखें कैसे बच्चे हैं। मैंने कहा बहन आप ना आयत करीमा पढ़ा करें। ये क्या जवाब हुआ, आप कह रहे हैं आयत करीमा पढ़ा करूं। मैं कहा जी देखें ब्लंडर आपने किया है और आप इसका हल मेरे से चाह रही हैं। एक शादी के फंक्शन में एक साहब मेरे पास आके बैठे, कहने लगे शाह साहब मैं आपकी तकरीरें सुनता हूँ, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। वो मेरा बच्चा बैठा, ये सेल फोन नहीं छोड़ता, 17 साल का बच्चा है, इससे सेल फोन लें आप। मैंने वहाँ सबके सामने बैठे कहा इस सेल फोन लेके देने वाला कौन है? उसने कहा जी मैं कहा पंजाबी च मैं क्या, मैं कहा सेल फोन तुसी लैके दिता तो खोवा मैं। हम खुद बिगाड़ते हैं। सही कह रहे हैं। आप देखें अपने बच्चों को कंपनी दें, आप अपने बच्चों के साथ रोज बैठे उनसे बातचीत करें, आप रोज अपने बच्चों की सुने। हम सुनाने की आदी हैं, हमारा कम्युनिकेशन गैप इतना होता है। मैं दुख के साथ कहूंगा कई घरों के बाप ऐसे होते हैं वो घर में दाखिल होते हैं बच्चे छुप जाते हैं। कई बाप ऐसे होते हैं कि उनको वो मोबाइल नहीं छोड़ते घर में आके। कई ऐसे वालिदैन हैं जो यकीन कीजिए पूरा दिन वो घर में भी दफ्तर ही बनाया होता है उन्होंने। कई ऐसे लोग हैं वो घर में आके ब्यूरोक्रेट बने होते हैं। कई ऐसे दोस्त हैं वो घर में आके जज बन जाते हैं। कई ऐसी मोहतरमाएं हैं, अफसर हैं, वो सीट पे भी अफसर हैं, वो घर में भी जाके अफसर हैं। तो फिर बच्चों को माँ चाहिए, बच्चों को बाप चाहिए और शफकत चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और बात जरा सुने, बड़े ध्यान से बात सुनने वाली। जो चीज कुदरती और फितरती अल्लाह ने पैदा की है जी, आप उसको छुपा के एक नया रूप धारेंगे तो एबनॉर्मल नहीं होंगे। बिल्कुल सही। अल्लाह ने ममता दी है माँ को, बिल्कुल, बाप को शफकत दी है। बाप का जो साया है ना वो हट जाए तो यतीम होते हैं आप जिंदगी में जिंदा होते बच्चों को यतीम कर देते हैं। कैसे? वो शफकत छीन के। जब आप वो शफकत छीनते हैं ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। आप उनके बॉस बनते हैं, आप उनको टॉन्ट करते हैं, आप उस तरह जिस तरह फाइलें दफ्तरों में मारते हैं बच्चों के साथ वैसे बिहेव करते हैं। तो मुझे बताइए बच्चा फिर नशा नहीं करेगा, बच्चा राह फरार नहीं ढूंढेगा, बच्चा किसी बुरे से दोस्त के साथ भागने की कोशिश नहीं करेगा, बच्चा किसी बुरी कंपनी में नहीं बैठेगा, बच्चा वो भी एडिक्टेड नहीं होगा मोबाइल का और गेम्स का और अजीब अजीब तरह की ऐप्स का और वेबसाइट्स का। तो हमें पहले अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। आप बच्चों के बेस्ट कंपेनियन बनिए। आप यकीन कीजिए कोई बदतरीन इंसान उनकी जिंदगी में दाखिल नहीं होगा। आप खुद दोस्त नहीं बनते, जिंदगी के बदतरीन लोग आपके बच्चों के दोस्त बन जाते हैं। और फिर आप मेरे जैसे किसी कोच, किसी साइकोलॉजिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं, किसी कंसल्टेंट को ढूंढते हैं कि मेरे बच्चे को ठीक कर दें। 19 साल में आपने बिगाड़ा होता है, 30 मिनट्स का सेशन उसको कैसे ठीक करेगा? मैं तो अना बड़ी साफ बात कहूँ, टीवी पे कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में अगर 1000 केस माँ बाप बच्चे समेत मेरे पास आए और उन्होंने आके कहा है हमारे बच्चे को ठीक कर दें, सुनने के बाद 900 केस ऐसे थे जिसमें मैंने बच्चे को बाहर निकाला और वालिदैन की काउंसलिंग शुरू की।
इतनी काउंसलिंग की जरूरत बच्चों को नहीं होती जितनी काउंसलिंग की जरूरत माँ को और बाप को होती है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में होता क्या है कि हम घर में अक्सर घरों की यही कहानी है, आप माँ को सारा दिन फ़ोन पे बिजी देख रहे हैं और रिश्तेदारों के साथ कभी इसकी बात कर ली कभी उसकी बात कर ली, उस पर आप कैसे सोच भी सकते हैं कि आपकी बच्ची या बच्चा जो है वो फिर बड़े ही सीधी बातें करे या किसी की बुराई ना करे। ये चीज़ें हम अपने घर से जो चीज़ें बच्चे सीखना शुरू करते हैं उनकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बनना शुरू कर देती हैं। ना मैं समझता हूँ कि बच्चों को अच्छा दिखाएं वो अच्छे हो जाएंगे। हाँ। उनकी इंस्पिरेशंस क्या है? आप किसी बच्चे को आज़ाद छोड़ दें किताबों की दुकान रीडिंग्स में, वो जो किताब लेके आएगा उसकी पूरी पर्सनालिटी होगी। ये मैंने तजुर्बा करके देखा है। कल रात को मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े मोहतरम दोस्त, मैं बच्चों को बकायदा किताबों की शॉपिंग करवाता हूँ। तो जब मैंने गाड़ी लगाई और मेरी बेटी मानूर और बेटा हादी गाड़ी से उतरे शॉपिंग के लिए, तो सामने से डॉक्टर उमर निकले। अच्छा। चुगताई लैब के सीईओ वो निकले, उन्होंने भी, उनके साथ भी बच्चे थे, तो उन्होंने एक जुमला बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो उनका, शाह साहब जरा देखिए ये किताबों की शॉपिंग जो हमने की है, ये 1 डे की ग्रॉसरी उससे ज्यादा सस्ती थी। हम कितने जालिम हैं, बच्चों को अच्छी चीजों से इंट्रोड्यूस नहीं करते, उन्हें इंस्पिरेशंस नहीं देते, सक्सेस स्टोरीज नहीं देते, अच्छे लोग नहीं दिखाते। जब हम उठ के खड़े हो जाते हैं एक करप्ट इंसान के लिए, एक करप्ट शख्स के लिए, तो बच्चा भी सीखता है कि करप्ट इंसान की इज्जत करनी। जब आप उठ के खड़े होते हैं किसी नेक इंसान के लिए, किसी अच्छे इंसान के लिए, किसी कैरेक्टरफुल इंसान के लिए, तो बच्चा भी रिस्पेक्ट करनी शुरू करता है। किसकी? उसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू करता है जो कैरेक्टरफुल है और नेक इंसान है। तो बच्चों को करके दिखाइए, आप करके दिखाएंगे, यकीन कीजिए उनकी जिंदगी बदल जाएगी। और शॉपिंग का वर्ड खुदा के लिए सुर्खी पाउडर कपड़े से हटा के शॉपिंग के वर्ड को डॉक्टर उमर की तरह, कासिम अली शाह की तरह किताबों तक महदूद करें। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये वो चीजें हैं जो कि आपके बच्चों का और घर का सुकून जो आपके मिलता, खुद ही अल्टीमेटली चीजें सही होना शुरू हो जाती हैं और आप खुद देखेंगे एक मुस्बत तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों को? अन्ना, मैं एक तो शुक्रिया अदा करूँगा सिटी 42 का, आयशा का, आपका, सारी टीम का, कि हफ्ते 10 दिन बाद मुझे बुला लेते हैं, मौका मिल जाता है और मेरा जो वॉल्व है प्रेशर कुकर का वो कम से कम बातचीत करके वो रिलीज़ हो जाता है। मैं चाहूँगा कि इस वक्त शदीद ज़रूरत है पूरी कौम को, इस यंग जनरेशन 12 करोड़ को बचाने की। पता नहीं हम हैं कितने दिन हैं, हमने अपनी गुजार दी। ये औलाद हमारी, ये बच्चे अगर ये कामयाब हैं तो मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, एसी से वो ठंड नहीं आती, जो औलाद कामयाब हो जाए वो ठंड मिलती है, और तवे से वो गर्मी नहीं मिलती। अगर औलाद नाकाम हो जाए, जो गर्मी आपको औलाद की नाकामी पे मिलती है, जो तपिश आपको औलाद की नाकामी से मिलती है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी औलादों को कामयाबी दे, ईमान दे, सेहत दे, खैर दे और उनकी खुशियाँ आपको दिखाए। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, तो मायदा की तरफ हमने चलना है जो कि इस वक्त बाहर मौजूद हैं। बाहर का टेम्परेचर हमें बताएंगी और वीकेंड बताएंगी कैसा रहेगा, प्रेडिक्शन क्या की जा रही है महकमा मौसमियात की तरफ से। ओवर टू यू मायदा। जी बिल्कुल आना, शहर लाहौर के मौसम की बात करें, शहर लाहौर का मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ रवा दवा है। आज सुबह के औकात में ही शहर में गर्मी की शिद्दत महसूस की जाने लगी है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज सुबह के औकात में ही ज़्यादा जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत अभी से जो रिकॉर्ड किया जा रहा है सुबह के औकात में वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन जहाँ ओवरऑल मौसम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, तो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज थोड़ी कमी देखने में नज़र आई है। 163 जो है वो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो शहर के मुख्तलिफ अतराफ़ में भी मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते में भी और आज भी जो है वो बारिशों की प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की गई, जिसके बायस जो है शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरह से बरकरार रहेगा और मौसम जो है इसी तरह से अभी गर्म देखने में नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही बारिशें होंगी तो उम्मीद है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी थोड़ी कमी देखने में नज़र आएगी। मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम जो है वो 21 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन 12 बजे के औकात में आज सबसे ज़्यादा जो है वो मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। 21 डिग्री तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और दोपहर के औकात में जो है वो खासी गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जाएगी। हवा में नमी की तनासब की अगर बात करें तो 60% वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन बारिशों की ताहाल आइंदा हफ्ते में भी प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की गई है। जी ठीक है जी मायदा, शुक्रिया, आपने हमें बताया कि मौसम कैसा होगा। अगर अब आपका प्लान है मोबाइल खरीदने का तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा ये आपको मैं बताऊंगी। मेरे पास है जी आज सैमसंग के डिफरेंट मोबाइल्स और
कीमत क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सैमसंग A11 अगर आपका खरीदने का प्लान है तो ये आपको मिलेगा 18,999 रुपए में। इसके बाद सैमसंग A02 मोबाइल है 17,899 रुपए में, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। सैमसंग A1 मोबाइल 15,999 रुपए, 15,999 रुपीज। और इसके बाद अगर आपने खरीदना है सैमसंग A12 मोबाइल 24,999 रुपए इस मोबाइल की कीमत है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। ये हमारे मोबाइल रेट थे, आपके साथ शेयर किए, मुकम्मल हो चुके हैं। हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद सब्जियों के रेट आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि आपने अगर आज कुछ बनाना है तो वो किस कीमत पर भाई मिल रहा है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे इससे जी। तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस सेगमेंट्स का, और अब जानेंगे आज के भाव। हसनैन हमें ज्वाइन करेंगे मार्केट से, सब्जियों की कीमतें बताएंगे और रेट लिस्ट जो सरकारी है उस पर कितना उसको फॉलो किया जा रहा है उसकी तरफ भी बताएंगे। हसनैन पर चलते हैं। जी हसनैन। सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है, जबकि जो सरकारी लिस्ट है और ओपन मार्केट में फ़रोख्त होने वाली सब्जियां हैं उनकी कीमतों में तज़ाद देखने में आया है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी सरकारी लिस्ट में जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओपन मार्केट में सस्ती फ़रोख्त हो रही हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमत कम है लेकिन वो महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही हैं। जैसे कि आलू कच्चा नया जो है, जो सरकारी कीमत है वो 3 रुपये कमी के बाद 22 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। प्याज की जो कीमत है जी 3 रुपये कमी के बाद 29 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 30 और 35 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। लहसुन चाइना 10 रुपये कमी के बाद जो कीमत है 330 रुपये है, ओपन मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अदरक चाइना 10 रुपये कमी के बाद 175 रुपये है, ओपन मार्केट में 200 और 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। खीरा फार्मी की जो कीमत है वो मुस्तहकम है जी 38 रुपये, ओपन मार्केट में 40 और 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मेथी की कीमत 5 रुपये कमी के बाद 45 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। बैंगन 5 रुपये कमी के बाद 65 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। फूल गोभी 5 रुपये कमी के बाद जो सरकारी कीमत है वो 42 रुपये है, ओपन मार्केट में 45 और 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शलजम 5 रुपये कमी के बाद सरकारी कीमत 23 रुपये है, ओपन मार्केट में 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। सब्ज़ मिर्च जो है जी वो सरकारी कीमत जो है 100 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में जो सब्ज़ मिर्च है वो 90 रुपये और 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बात की जाए टिंडिया की, सरकारी कीमत जो है वो 43 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही हैं। अगर मटर की बात की जाए 3 रुपये कमी के बाद जो सरकारी कीमत है वो 75 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में जो मटर हैं वो 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। और अगर बात की जाए लीमू चाइना की तो 5 रुपये कमी के बाद सरकारी कीमत 65 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। दीगर सब्जियों में जो मूली है वो 20 और 25 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। पालक देसी की जो कीमत है वो 35 रुपये है, गाजर देसी जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो है। करेला की जो कीमत है वो 140 और 150 रुपये है, और जो छोलिया डोडा है वो 130 और 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जी, तो सब्जियों की कीमतें आपने देख ली, अच्छी खासी सब्जियां महंगी हैं। अब हमने आपको बताने हैं मीट रेट। ज़ैनत शॉप के रेट मेरे पास है, अगर आप जाएंगे ज़ैनत शॉप पर यहाँ से आपको बीफ मिलेगा 600 रुपये किलो में, और बीफ मेंस आप खरीद सकते हैं 785 रुपये किलो में। इसके बाद जी अगर आपने मटन खरीदना है तो 1524 रुपये किलो इसकी कीमत है, और अगर आपने खरीदना है मटन मिंस तो ये आपको मिलेगा जी 1650 रुपये किलो में। इसके बाद आज चिकन के रेट क्या हैं। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 274, और इसका बना हुआ गोश्त 397, यानी कल आप वीकेंड है देखेंगे ये 400 रुपये से भी वैसे तजावुज कर जाएगा। अब है जी एग रेट्स मेरे पास। रिटेल प्राइस के मुताबिक आप खरीदारी कर सकते हैं अंडों की 124 रुपये दर्जन में, और इसके बाद होलसेल से मिलेंगे आपको 122 रुपये दर्जन में। मैं ज़्यादा जल्दी बता रही हूँ, आयशा थोड़ा पीछे लेट आ रही है। गोरमे पे है जी 123 रुपये दर्जन में। तो ये है हमारी रेट लिस्ट, मुकम्मल हो चुकी है। प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हो चुका है। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।